अमेरिका और चाइना के बीच बीते कुछ सालों से ट्रेड वॉर चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रहे थे, तो वहीं शी जिनपिंग अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा रहे थे। फिर इस ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए दोनों देशों ने यूएस चाइना फेज 1 ट्रेड डील की और चाइना को लगा कि चलो अब जान छुटी, पर ऐसा हुआ नहीं। 2020 की शुरुआत होती है कोरोना वायरस से और इसका सेंटर बनता है अमेरिका। फिर उसके बाद अमेरिका कोरोना वायरस का ब्लेम चाइना पे लगाता है, तो रिटर्न में चाइना भी कोरोना वायरस का ब्लेम अमेरिका पे लगाना शुरू कर देता है और फिर शुरुआत होती है चाइना और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर की। दोनों देशों के बीच इस समय रिलेशन पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अमेरिका चाइना को ब्लेम कर रहा है कोरोना वायरस के लिए। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोल रहे हैं, जिससे चाइना को मिर्ची लग रही है और चाइना की लापरवाही के कारण काफी देश चाइना के विरुद्ध चले गए हैं, क्योंकि चाइना ने दुनिया भर के सभी देशों को न्यू ईयर गिफ्ट में कोरोना वायरस जो दिया है। वहीं पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसीलिए चीन ने भारत को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से दूर रहे। अभी कुछ दिनों पहले ही चाइनीज गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एडवाइजेबल फॉर इंडिया नॉट टू एंगेज इन यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन। मतलब भारत अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में दखल ना दे। और साथ में आर्टिकल में यह भी लिखा था कि मोर टू लूज देन गेन, यू कांट अफोर्ड मोर शॉक्स। मतलब ज्यादा गेन करने के चक्कर में ज्यादा खो दोगे और इस समय इंडिया और ज्यादा शॉक नहीं झेल सकता है। और साथ में चीन ने चेतावनी के लहजे में बोला है कि अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे भारत के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका चाइना के बीच शुरू हुई कोल्ड वॉर के बारे में और साथ में जानेंगे कि अगर भारत इस कोल्ड वॉर में उतरता है तो उसे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं लॉसेस की, क्योंकि हमारे देश में नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है। तो जैसे चाइनीज गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी ने कहा है कि भारत अगर इस कोल्ड वॉर में अमेरिका के तरफ होता है तो उसे गेन से ज्यादा लॉस होगा। तो आइए जानते हैं कि कितना लॉस होगा भारत को फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू। इकोनॉमी वाइज देखें तो भारत और चाइना के बीच 2019 में 92.68 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, जिसमें से भारत ने चाइना को 17.95 बिलियन डॉलर्स का माल बेचा था, तो वहीं चाइना ने भारत को 74.73 बिलियन डॉलर्स का माल बेचा था। भारत चाइना के ट्रेड में चाइना हमेशा से सरप्लस में रहा है और वो भी बहुत ज्यादा। भारत चाइना से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, जिसके चलते भारत को बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। 2019 में सिर्फ चाइना से भारत का ट्रेड डेफिसिट 56.77 बिलियन डॉलर्स का था। मतलब भारत ने चाइना से लगभग 57 बिलियन डॉलर्स का सामान ज्यादा खरीदा था। ये 57 बिलियन डॉलर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से भी बहुत ज्यादा है और इतना पैसा चाइना भारत से सिर्फ एक साल में कमाता है। तो अगर चाइना भारत के साथ ट्रेड वॉर करता है तो उसमें भारत को इमीडिएट शॉक जरूर से लगेगा, क्योंकि भारत इस समय चाइना पे डिपेंडेंट है। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जैसे सामान भारत चाइना से मंगाता है। तो जैसे ही चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट करेगा, भारत की इंडस्ट्री को शॉक लगेगा। पर दूसरी तरफ से भारत 57 बिलियन डॉलर्स बचा रहा होगा और वो इन पैसों से किसी और देश जैसे कि वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया से सारे सामान खरीद सकता है। पर इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी और भारत सरकार को इस सिचुएशन के लिए तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये होगा जरूर। चाइना अचानक से भारत के साथ ट्रेड सस्पेंड करेगा, तो उस टाइम भारत सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना ट्रेड को लेकर वार्निंग दे रहा है और अगर भारत सरकार तैयार नहीं रहती है तो ये हमारी फॉल्ट होगी। तो देखा जाए, अगर चीन भारत के साथ ट्रेड वॉर करता है तो इसमें भारत से ज्यादा चीन को ही नुकसान होगा। हाँ, भारत में कुछ टाइम के लिए शॉक लगेगा, पर कुछ टाइम बाद भारत इसे आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि भारत चाइना को छोड़ के वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया इन सब से प्रोडक्ट्स खरीद लेगा। पर चाइना को भारत जितना बड़ा मार्केट और कहीं नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट वाइज देखा जाए तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि चाइना का भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी मैं क्लियर ही कर देता हूँ। अप्रैल 2014 से मार्च 2019 तक भारत ने चाइना से सिर्फ 1.81 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई रिसीव्ड किया है। वही इतने टाइम पीरियड में भारत ने अमेरिका से 13.62 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई रिसीव्ड किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 सालों में चाइनीज कंपनीज का भारत में सिर्फ 26 बिलियन डॉलर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 876 मिलियन डॉलर्स का है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 152.5 मिलियन डॉलर्स का है और सर्विस सेक्टर में जैसे कि 127 मिलियन डॉलर्स का है। 6 सालों में सिर्फ 26 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज कंपनी ने भारत में। वहीं भारत सिर्फ एक साल में चाइना को 57 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके देता है।
6 सालों का अगर एवरेज निकाल के देखे तो $300 बिलियन के आसपास होगा। तो चाइना अगर भारत से अपना इन्वेस्टमेंट हटा भी लेता है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को, और वो इसलिए क्योंकि भारत में बहुत से देश इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया था सिंगापुर से $11.65 बिलियन का, उसके बाद मॉरिशस का $7.45 बिलियन, उसके बाद नीदरलैंड का $3.53 बिलियन, उसके बाद जापान का $2.80 बिलियन और उसके बाद अमेरिका का $2.79 बिलियन का। तो अगर चाइना भारत से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेता है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारत को। वैसे भी चाइना पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट के कारण बदनाम है। हाल ही में चाइना ने कोरोना वायरस का मौका उठा के दूसरे देशों की कंपनी का शेयर खरीदा है। भारत के साथ भी यही किया है। एचडीएफसी के 3000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं चाइना ने। फिर उसके बाद भारत ने अपनी एफडीआई पॉलिसी चेंज करी क्योंकि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट भारत को चाहिए भी नहीं। बॉर्डर वाइज देखा जाए तो चाइना जो हरकत लद्दाख में कर रहा है वो चालू रखा रहेगा। कुछ टाइम के लिए वो शांत जरूर होगा, पर फिर कुछ टाइम बाद चाइना लद्दाख में फिर से ड्रामा स्टार्ट कर देगा। और वो ये क्यों करेगा इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वीडियो को जरूर से दिखेगा। इसके अलावा चाइना भारत के इंटरनल मैटर में कूदेगा, पीओके काला पानी विवाद में दखल देगा। उसके जवाब में भारत हांगकांग इशू में चाइना को काउंटर कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के फायदे के बारे में। इकोनॉमी वाइज देखें तो अगर भारत अमेरिका के साइड होता है तो उसे G7 में एंट्री मिल जाएगी, और ये होता हुआ दिख भी रहा है, जिससे भारत को यूरोपियन मार्केट में एंट्री मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। बहुत से टैरिफ अपने आप ही खत्म हो जाएंगे इंडियन कंपनीज के लिए, जिसके चलते इंडियन कंपनीज अपना मार्केट बना पाएंगी यूरोपियन देशों में। बहुत से टैरिफ के कारण ही इंडियन कंपनीज अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी यूरोपियन देशों में, और G7 में भारत की एंट्री से ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी। और जो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करने जा रही हैं, उनके लिए भारत एक बहुत सॉलिड ऑप्शन भी बन जाएगा। उसके अलावा ब्रिटेन एक D10 ग्रुप बना रहा है जिसमें 10 देश होंगे जिनमें चाइना की 5G टेक्नोलॉजी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और ब्रिटेन चाहता है कि इस ग्रुप में G7 ग्रुप के सभी देशों और साथ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया हो। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड भी बढ़ सकती है, जिसके चलते भारत को खूब फायदा पहुंचेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी दोनों देशों के बीच अप्रॉक्स $142 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से अमेरिका भारत को $59 बिलियन का सामान बेचता है, और वहीं भारत अमेरिका को $83 बिलियन का सामान बेचता है। भारत अमेरिका ट्रेड में भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है, लगभग $24 बिलियन का सामान भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है। तो भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड करने में फायदा है, क्योंकि भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है ना कि खरीदता है, और इन दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगी तो इसमें भारत को ही फायदा होगा। इसीलिए भारत सरकार ने इस चीज पे ध्यान दिया है और अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं अमेरिका के साथ। मिलिट्री वाइज देखा जाए तो पहली बार अमेरिका अपने आप इंडिया चाइना बॉर्डर इशू में ओपनली कमेंट कर रहा है, जबकि भारत ने इस इशू पे अमेरिका की हेल्प नहीं मांगी है। पर फिर भी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो वो ओपनली हर प्लेटफॉर्म में चाइना इंडिया बॉर्डर इशू पे कमेंट कर रहे हैं, और साथ में ये बोल रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलिट्री ट्राइज करने को तैयार है चाइनीज मिलिट्री की कैपेबिलिटी को देखते हुए। अब इस स्टेटमेंट से मेरा मानना यह है कि भारत को फायदा पहुंचा है, क्योंकि इन सब स्टेटमेंट के बाद तुरंत चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर पे सिचुएशन कंट्रोलेबल है और किसी और दूसरे देश को इस मैटर में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत क्वाड कंट्री के साथ मिलिट्री टाइज कर रहा है। क्वाड कंट्रीज में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। भारत की अमेरिका के साथ ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक डिफेंस डील हो रखी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लगभग हो ही गई है, अब बस जापान बचा है, जो कि आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा। तो इन मिलिट्री टाइज से चाइना को काउंटर करने में आसानी भी होगी भारत को। देखो, मेरे हिसाब से भारत को इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहना चाहिए, ना चाइना का साइड ले ना ही अमेरिका का, बस अपना फायदा देखे, G7 ग्रुप का हिस्सा बने, अपनी ट्रेड बढ़ाए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और अगर ये सब चीजें चाइना जलता है और भारत के साथ ट्रेड वॉर करता है तो उसे करने दे। भारत सरकार अभी से प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट कर दे ट्रेड वॉर की। अगर चाइना भारत के इंटरनल मैटर में दखल देता है तो भारत को भी चाइना के साथ यही करना चाहिए, टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाए भारत। भारत को अब अपनी डिपेंडेंसी चाइना से शिफ्ट करने की जरूरत है और अपने इंपोर्ट बिल को कम करने की जरूरत है। और अगर भारत एनुअली 5 से 10 बिलियन डॉलर का अपना इंपोर्ट बिल कम करेगा चाइना से, तो वो भी एक मैसेज जाएगा चाइना को। वॉलेट पावर का यूज करना होगा भारत को। एक साथ तुरंत बाइकआउट करने की जरूरत नहीं है, भारत को धीरे धीरे ये चीज करने की जरूरत है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट ना पड़े। आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है भारत को,
और साथ में यूरोपियन देशों के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने की भी जरूरत है, जिससे भारत को ट्रेड में बेनिफिट मिल सके और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।